अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ठीक है, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। व क़ाल तआला वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। हम्दो सना किब्रियाई व बड़ाई तारीफ़ व तौसीफ़ उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो अल्लाह खालिक है, मालिक है, जो अल्लाह समी है, बसीर है, जो अल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर है। हर चीज़ पर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन कुदरत रखने वाला है। उसी अल्लाह से हम ये दुआ करते हैं कि बारे इलाह
दरूद व सलाम के बेशुमार फूलों की बारिश फरमा, अपने तमाम अंबियाए किराम पर, बिलखुसूस आखिरी नबी आमिना के लाल, मक्का और मदीना के गलियों के सरदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। मोहतरम सामईन किराम, आपके यहाँ पहुँचने के बाद मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि मौलाना जलसे में सियासी बातें नहीं होनी चाहिए, इस्लाही बातें होनी चाहिए। बहरहाल हमारे समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो बुराइयां हैं और दिन ब दिन ये बुराइयां बढ़ती जा रही हैं, इन सब बुराइयों को मद्देनज़र रखते हुए कुछ देर तक मैं आप लोगों के सामने गुफ्तगू करूंगा। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आप लोगों के जहन को थोड़ा दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूँ 5-10 मिनट के लिए, ताकि बाद में आने वाली बातें आप कमा हक़्क़हू समझ सकें। शर्त है कि आप शोर-गुल बंद करें और इत्मीनान और सुकून के साथ अपनी जगह लेकर के बैठ जाएं। बाद में कोई आए और आगे आकर के जगह अपनाए कि नहीं मैं यहाँ बैठूँगा, ये नहीं चलेगा। आप बाद में आए हैं, आप पीछे बैठिए, शोर हंगामा आप लोग कम कीजिए और इत्मीनान और सुकून के साथ सुनिए। अब आइए, इस वक्त मैं अपनी बात शुरू करने जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं वो किसी से मख्फी और पोशीदा नहीं है। मोबाइल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। आप घर बैठे बैठे पूरी दुनिया की खबर ले सकते हैं। कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप घर बैठे बैठे पूरी दुनिया की खबर ले सकते हैं। ये इंटरनेट का ज़माना है। आप देखेंगे मुसलमानों को हर जगह सताया जा रहा है, इनके ऊपर जुल्म व ज़्यादतियाँ हो रही हैं। आखिर क्यों? सिर्फ और सिर्फ आपके इस हिंदुस्तान ही के अंदर नहीं, बल्कि अगर आप बैनुल अक़वामी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप देखेंगे तो दुनिया के किसी भी कोने में मुसलमान अमनो सुकून और राहत की 2 सांसें लेता हुआ आपको नजर नहीं आएगा कहीं भी। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को बड़ा और छोटा नहीं बनाया है, जातें और बरादरियां अल्लाह ने बनाई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि खान ये छोटा है, अंसारी बड़े हैं। जाते और बिरादरियां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाई है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला। या अय्युहन्नास, ए लोगो,
हमने तुमको एक ही मर्द और औरत से पैदा किया है, यानी हम लोगों का बाप एक ही है और हमारी माँ भी एक है। जब बाप एक है और माँ एक है तो हम आपस में भाई भाई हैं। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइला, लेकिन हमने तुमको शोबों और कबीलों में हमने तुमको बांट दिया है। क्यों क्यों? इसकी वजह क्या है? लितारफू, सिर्फ पहचानने के लिए, पहचान के लिए। जैसे मेरा नाम सैफुल इस्लाम है, एक मिसाल के तौर पर समझ लीजिए, मैं इस गांव का रहने वाला हूं। आपके गांव के करीब ही में और एक गांव है, वहां भी एक सैफुल इस्लाम नाम का कोई है। कोई आए और आकर के अगर कहे कि अरे सैफुल इस्लाम कहाँ है, तो आप किनको बताएंगे? मेरा नाम इस गांव का जो सैफुल इस्लाम है उनके पास भेजेंगे, या आपके गांव के करीब जो सैफुल इस्लाम है उसके पास आप भेजेंगे? वहाँ अगर कह दे कि नहीं वो जो अंसारी है, वो जो खान है, ये देखिए खान और अंसारी जो आपने लगा दिया, अब आप उसको सही एड्रेस बता देंगे कि हमारे गांव का सैफुल इस्लाम नहीं है, ये गांव के करीब ही में बगल ही में और एक गांव है, वो खान से ताल्लुक़ रखता है, वो सैफुल इस्लाम है, आप उनके पास जाएं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा कि वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइला, हमने शोबे और कबीले बना हैं सिर्फ इसलिए लितारफू के तुम एक दूसरे को पहचानो। मैं आ रहा हूं अपनी असल बात की तरफ, थोड़ा सा तमहीद मैं आप लोगों के जहन को बना रहा हूं। ये जमीन जिस पर आप बैठे हैं, ये किसने बनाई है? जवाब दीजिए, ये जमीन किसने बनाई है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। इस जमीन के अंदर, इस जमीन के ऊपर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्धिस्ट सब मिलकर के रहते और बसते हैं। इस जमीन के अंदर सब मिलकर के रहते और बसते हैं। और कुरान करीम का आप मुताला करें, हदीस नबविया का आप मुताला करें, कहीं भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये नहीं कहा है या नबी ने कहीं ये इशारा नहीं किया है कि इस ज़मीन को सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों के रहने के लिए बनाया है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहीं नहीं कहा। रब्बुल आलमीन जब रहमत की बारिश बरसाता है, हमारी फसलों को जब पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन चुन चुन करके सिर्फ मुसलमानों के खेत में पानी नहीं देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब पानी बरसाता है आसमान से, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन एक मुस्लिम के खेत में भी पानी देता है, एक गैर मुस्लिम के खेत में भी पानी देता है। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करता है अल्लाह उसको भी पानी देता है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत नहीं करता है अल्लाह उसको भी पानी देता है। अल्लाह ने अपने रहमत को देते वक्त भेदभाव नहीं किया है, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम ये हमने पैदा किया है, हमने खुद ये बनाया है। जहां पर मुसलमानों की तादाद ज्यादा है वहां पर गैर मुस्लिमों के ऊपर जुल्म हो रहा है, हालांकि ये इस्लाम के तालीम के सरासर खिलाफ है मुसलमान भाइयों, मैं तुमसे कह रहा हूं, तुमसे, जहां पर मुसलमानों की मेजॉरिटी ज्यादा है, मुसलमान तादाद में, संख्या में मुसलमान जहां ज्यादा हैं, वहां पर गैर मुस्लिमों के ऊपर जुल्म हो रहा है। हालांकि सुन लीजिए, ये हमारे धर्म इस्लाम की ये तालीम नहीं है कि जहां तुम तादाद में ज्यादा हो वहां तुम गैर मुस्लिमों के ऊपर जुल्म करो, बल्कि इस्लाम कहता है मन कतल नफ्सन, कुरान की आयत देखिए, मन कतल नफ्सन, जिसने किसी एक नफ्स को कत्ल किया। देखिए हिंदू मुस्लिम की कैद नहीं है, जिसने किसी एक नफ्स को कत्ल किया, जिसने किसी एक मनुष्य को कत्ल कर दिया। हमारा कुरान कहता है फकअन्नमा कतलन नास,
अन्नास जमिया, तो उसने एक मनुष्य को नहीं, एक इंसान को नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत को उसने मार डाला। हमारे हिंदू भाइयों की किताब का आप मुताला करें, वहाँ पर भी आपको यही चीज़ें मिलेंगी कि अगर तुम्हारी जात से किसी भी मनुष्य को तकलीफ पहुँच रही है तो तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है, कोई जानवर बैठा हुआ है, इंसानियत नाम की तुम्हारे अंदर कोई चीज़ है ही नहीं। तो मेरे भाइयों, आज जो ये हमारे ऊपर मजालिम ढाए जा रहे हैं, हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है, ये हमने अपने हाथों से इस जुल्म को हमने बुलाया है। मेरे भाइयों, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत नहीं होगी इस ज़मीन में, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी लोग करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पहले छोटे छोटे इम्तिहान से मुसलमानों को परखेगा। हाँ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरे भाइयों, कुरान करीम की जो आयत आज आपके सामने पढ़ी गई है, मैं इस आयत को मद्देनजर रखते हुए मैं नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना को आपके सामने पेश करूंगा, और मैं आपको ये मैसेज देने की कोशिश करूंगा कि ए मेरे कटिहार डिस्ट्रिक्ट के मुसलमान भाइयों, तुम्हें किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं, झगड़ने की ज़रूरत नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ आप अगर नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक को, आपके अखलाक को आप अगर हम अपने अंदर पैदा कर लें, तो ये गैर मुस्लिम दुनिया ऑटोमेटिक इस्लाम कबूल करेगी। ना मौलवियों को 2 घंटे बोलने की ज़रूरत है, ना लिखने वाले को लिखने की ज़रूरत है, ना चिल्ला करने वालों को चिल्ले की ज़रूरत है। बस नबी के अखलाक को आप अपना लें, ये गैर मुस्लिम दुनिया ऑटोमेटिक इस्लाम कबूल करेगी। ये नबी अकरम के सिलसिले में मैंने आपको इतना कह दिया। और नंबर 2 पॉइंट, आप हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये जब मुसलमान नहीं हुए थे तो ये काफिरों के हीरो माने जाते थे, हीरो, सुपर पावर थे ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और जब मुसलमान हो गए तो ये मुसलमानों के हीरो बन गए, सुपर पावर बन गए मुसलमानों के। अगर आप हजरत उमर की ज़िंदगी का मुताला करेंगे, और ख़ास करके जब आप अमीरुल मोमिनीन बना दिए गए, जब आप चीफ मिनिस्टर बना दिए गए, अमीरुल मोमिनीन बना दिए गए, आप उनकी ज़िंदगी के वाक़यात को अगर आप पढ़ेंगे तो आप इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि अगर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अदलो इंसाफ को इस भारत के अंदर कायम कर दिया जाए, तो मेरे भाइयों, इस भारत से खून खराबा, लड़ाई झगड़ा सब ख़त्म हो जाएगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इंसाफ को अगर कायम कर दिया जाए, अदल को। आइए मैं आपको थोड़ा सा नमूना दिखा रहा हूँ। सन 16 हिजरी की तरफ मैं आपको लेकर के चलता हूँ। सन 16 हिजरी में एक जंग हुई थी जिसका नाम है जंगे जलूला। इसमें मुसलमानों को शानदार कामयाबी मिली थी। अब यहां से मैं अपनी बात को शुरू कर रहा हूं। देखिए, शानदार कामयाबी मिली थी मुसलमानों को, और बहुत सारा माल लूटा गया था काफिरों से, माले गनीमत के तौर पर। कितना लूटा गया था मैं आपको बताऊं? कागज कलम है तो आप नोट करें। नंबर 1, 4000 ओकिया चांदी। कितना? 4000 ओकिया चांदी। नंबर 2, 24,000 ऊंट माले गनीमत के तौर पर, 24,000 ऊंट और 40,000 बकरियां। याद रहेगा ना? 4,000 ओकिया चांदी, 24,000 ऊंट और 40,000 बकरियां।
मुसलमानों को कामयाबी मिल गई, फतेह नसीब हुई मुसलमानों को। सब ने मिल करके ये मशवरा किया, चलिए चांदी तो हम मदीना पहुंचा देंगे अमीरुल मोमिनीन के पास। ऊंट ये बड़ा जानवर है, इनको भी हम मदीना पहुंचा देंगे। लेकिन बकरियों के सिलसिले में ये बात आई, ये बकरियां छोटी जानवर हैं और एक दो बकरियां नहीं बल्कि 40,000 बकरियां हैं। इनको मदीना पहुंचाना बड़ा मुश्किल काम है। तो क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि इन बकरियों को हम यहीं बेच देते हैं और उन बकरियों की जो कीमत आएगी उस कीमत को हम अमीरुल मोमिनीन के पास मदीना पहुंचा देंगे, अमीरुल मोमिनीन के पास हम पहुंचा देंगे। तो सबने मशवरा तय, सब बैठ करके मशवरा किए, सब इस नतीजे पर पहुंचे कि नहीं ठीक है, बकरियों को यहीं बेच दिया जाए और उसकी कीमत जो मिलेगी बकरियों की उस कीमत को ले जा करके हम अमीरुल मोमिनीन को दे देंगे। तो वहाँ पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लड़के हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर भी थे। उन्होंने कहा चलिए चलो एक काम करो, मैं भी बिजनेसमैन हूँ, मैं भी ख़रीदो फरोख्त करता हूँ, तो एक काम करो, जब तुम बकरियों को बेचोगे तो मेरे ही पास बकरियों को बेच दो, मैं इनको ख़रीद लेता हूँ। तो जानते हैं 40,000 बकरियों को हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने 40,000 दिरहम में ख़रीदा। कितने में? 40,000 दिरहम में। अगर आप तकसीम करेंगे तो एक बकरी की कीमत 1 दिरहम। लोग पहुंच गए, 4,000 उकिया चांदी लेकर के मदीना पहुंच गए। 24,000 ऊंट लेकर के मदीना पहुंच गए। 40,000 बकरियां अमीरुल मोमिनीन के बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर ने खरीद ली थी इन बकरियों को। उन्होंने एक आदमी को मुतय्यन कर दिया कि तुम इन 40,000 बकरियों को मदीना पहुंचा देना, तुम्हारी मेहनत मजदूरी तुम्हें दे दी जाएगी। मदीना इनको पहुंचा देना, तुम्हारी मेहनत और मजदूरी तुमको दे दी जाएगी। हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास जब ये माले गनीमत लेकर के पहुँचे तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सबके हिस्से में बराबर बराबर तकसीम कर दिया। ये इंसाफ दिखाना चाहता हूँ मैं। मेरे भाइयों, मैंने कहा ना कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इंसाफ को, हजरत उमर के आदिलाना ज़िंदगी को आप पढ़ें। अगर हजरत उमर के आदिलाना ज़िंदगी को आप पढ़ेंगे तो आप इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि अगर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इंसाफ को इस भारत के अंदर लागू कर दिया जाए, नाफिज कर दिया जाए, तो खून खराबा ही ख़त्म हो जाएगा भारत के अंदर से। तकसीम हो जाने के बाद 1 हफ्ते के बाद 40,000 बकरियां मदीने पर पहुंची। 1 हफ्ते के बाद, याद रखिए मेरी बात, मैं थोड़ा स्पीड बोलूँगा। 1 हफ्ते के बाद बकरियां मदीना पहुंची। अमीरुल मोमिनीन ने कहा ये बकरियां कहाँ से आई? हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा अब्बू जान, इन बकरियों को मैंने ख़रीदा है। कहा कितने में ख़रीदे हो? कहा अब्बू जान, मैंने 40,000 दिरहम में इन बकरियों को ख़रीदा है। हज़रत उमर उंगली छिपा गया और कहने लगे बेटा तुम अमीरुल मोमिनीन हो, इसीलिए तुम्हारे साथ ये, अमीरुल मोमिनीन के बेटे हो इसीलिए तुम्हारे साथ ये रियायत की गई है। ये तो 40,000 की बकरियां नहीं हैं। चलो मैं दोबारा नीलामी करूँगा। दोबारा जुमे के दिन दोबारा अमीरुल मोमिनीन बकरियों की नीलामी करते हैं। ऐ मेरे भाइयों, जानते हैं सबसे आखिरी बोली जो लगी वो 40,000 दिरहम लगी, बल्कि 40,000 बकरियों की कीमत लगी 4 लाख दिरहम। कितने? 4 लाख दिरहम। अमीरुल मोमिनीन ने कहा बेटा, मैंने कहा ना तुम अमीरुल मोमिनीन के बेटे हो, इसीलिए तुम्हारे साथ ये रियायत की गई है। कितने में तुमने ख़रीदा था? कहा अब्बू मैंने 40,000 दिरहम में ख़रीदा था। अमीरुल मोमिनीन ने 40,000 दिरहम बेटे को दे दिया और 3 लाख
60,000 दिरहम, कहा यह बैतुल माल के फंड में जमा रहेगा, किसी गरीब के चूल्हा जलाने का काम आएगा। मेरे भाइयों, ये देखिए इंसाफ के अपने बेटे को, अगर हम और आप होते तो कहते अरे चलो तुमको फ्री में ये 4 लाख दिरहम की बकरियां तुम्हें 40,000 में मिल गई हैं, चलो रख लो, तुमको सबने मिल करके मशवरा करके दिया है। लेकिन अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर ने देखा कि नहीं, ये अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, चीफ मिनिस्टर का बेटा है, इसीलिए इनके साथ ये रियायत की गई है। आइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है नबी अकरम के सिलसिले में। अब मैं बात को शुरू करने जा रहा हूं। व इन्नका लाला खुलुकिन अज़ीम, ऐ नबी आप बहुत ही उम्दा अखलाक के आप मालिक हैं, आपके अखलाक बहुत बुलंद हैं। अल्लाह अकबर, जिसकी गवाही खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन दे, और किसी गवाही की ज़रूरत है नहीं। आइए, नबी का अखलाक कैसा था, मैं सही बुखारी के वाक़या को आपके सामने रखने जा रहा हूँ, उसके बाद आप कमा हक कहू बात समझते जाएंगे। अब एक एक तरफ से हवाला देते हुए, बगैर हवाले के मेरी तकरीर नहीं होगी आज। सुनिए, एक एक तरफ से सही बुखारी चैप्टर किताबुल वही उठाइए। नबी अकरम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, कहीं मैं थोड़ा धीमी बोलूँगा ताकि बात को आप समझें। सुनिए, एक मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को 10 साल 12 साल पढ़ने के बाद मौलवी की डिग्री दी जाती है, मौलवी की सर्टिफिकेट दी जाती है। उसके बाद गांव वाले, समाज वाले उसको कहते हैं मौलाना, मौलवी साहब आप इधर आइए। जब तक उसको डिग्री नहीं मिली है मौलाना नहीं कहते हैं। नबी अकरम को नबूवत की डिग्री मिली थी 40 साल की उम्र में। कितने साल? 40 साल। थोड़ा आप जवाब देंगे, नबी अकरम इस दुनिया में कितने साल जिंदा थे? कितने साल? 63 साल, 63। स्टेज वाले जवाब ना दें, मेरे भाई आते हैं, ये लोग चंदा देते हैं, ताउन करते हैं मस्जिदों और मदरसों को, इनको भी कुछ सीखना चाहिए। इस्लाम की जो मोटी मोटी चीज़ें हैं, मैं तो दिल तो चाहता कि वो जवाब दें। अल्लाह के रसूल के कितने बेटे थे? अल्लाह के रसूल की कितनी बेटियां थी? नबी की कितनी बीवियां थी? नबी की बेटियों का नाम क्या है? नबी के बेटों का नाम क्या है? अल्लाह के रसूल कितने दिन जिंदा थे? ये मोटी मोटी चीज़ें मालूम होना चाहिए। तो सुनिए, 63 साल अल्लाह के रसूल जिंदा थे इस दुनिया में। 40 साल में आपको नबूवत मिली, नबी होने की डिग्री दी गई आपको 40 साल की उम्र में। 63 में से 40 माइनस कर दो, कितना बचा? 23 साल, 23 साल। तो नबी अकरम जब नबी नहीं बने थे, उस वक्त नबी के अखलाक को आप देखें। ऐ मेरे कटिहार डिस्ट्रिक्ट के भाइयों, मैंने बहुत सोच समझ करके इंडिया के हालत को मद्देनजर रखते हुए, त्रिपुरा के हालात को मद्देनजर रखते हुए, ऐ मेरे भाइयों, मैंने बहुत सोच समझ करके ये मौजू अपनाया है। आप मेरे ऊपर लाख प्रेशर डालें और लाख कहें कि मौलाना वेदों के मंत्र आप बोलें, आपके बोलने से मैं नहीं बोलूंगा। बाद में जब मामलात दुरुस्त होंगे तब मैं बोलूंगा। अपने आप को भी बचाना है। आज जो आगे जा रहा है, जो बोलने जा रहा है, मेरे भाइयों, उसी को अंदर जाना पड़ रहा है। ऐ मुसलमानों, दूसरों की वेदों और मंत्रों से तुम्हारा क्या फायदा है? तुम अपनी जिंदगी को संवारो, अपनी जिंदगी को देखो। ये देखिए मेरे भाइयों, नबी होने से पहले नबी के अखलाक का ये आलम था। जो लोग हज करने गए हैं उनको मालूम होगा, मक्का के करीब एक गार है, गार जिसका नाम है गारे हीरा। गारे हीरा, ये सही बुखारी का वाकया बता रहा हूँ, चैप्टर किताबुल वही उठा करके आप देख लेंगे। अल्लाह के रसूल का ये मामूल था कि आप खाने पीने का सामान
ले लेते थे और उस गार में जाकर के, छोटी सी जगह है, जो भाई हज करके आए उनसे पूछिएगा, जगह बहुत तंग है, अल्लाह के रसूल वहाँ बैठ जाया करते थे और बैठने के बाद अल्लाह के रसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में मसरूफ़ रहते थे। एक दिन, मैं मुख्तसर बता रहा हूँ, एक दिन अचानक एक दिन जिब्राइल अमीन आए, फरिश्ता, जिब्राइल अमीन फरिश्ता, और आकर के अल्लाह के रसूल से कह रहे हैं इक़रा, पढ़िए। अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं? पढ़िए, ये सबसे पहली वही आपके पास आ रही है, सबसे पहली वही। अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया, माना बेकारी, अरे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं क्या पढ़ूं? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, क्या पढ़ूं मैं? सही बुखारी उठा करके देखिए आप, जिब्राइल अमीन ने आपको पकड़ा और पकड़ करके जोर से अपने सीने से लगा करके दबोचा, फिर छोड़ दिया। एक फरिश्ते की कितनी ताकत होती है, कितनी ताकत होती है, अल्लाहु अकबर। सही बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, लक़द खशीतु अला नफ्सी, मैं अपने नफ्से के ऊपर डर गया कहीं मेरी जान न चली जाए। छोड़ने के बाद फिर कहा, पढ़ो, इक़रा, ऐ मोहम्मद पढ़ो। अल्लाह के रसूल फिर वही जवाब देते, माना बेकारी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कैसे पढ़ूँ? फिर दबाया पकड़ करके, फिर छोड़ दिया जिब्राइल अमीन ने, फिर कहा पढ़िए, फिर अल्लाह के रसूल वही जवाब देते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। उसके बाद जिब्राइल अमीन ने आपको पढ़ाया कि पढ़ो, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, उस रब के नाम से पढ़ो जिसने पैदा किया। यहाँ एक नुक्ता ये मालूम होता है कि सबसे पहली वही जो अल्लाह के रसूल के पास आई, वो नमाज की बात नहीं थी, वहाँ पर रोज़े की बात नहीं थी, सबसे पहली वही जो नबी के पास आई वो तालीम की थी। ये इस बात की दलील है कि उम्मत का सबसे बड़ा सरमाया इल्म है, इसको हासिल करना चाहिए। अब आइए, नबी अकरम को डर लाहिक हो गया, पता नहीं मैं रोज़ाना आता था लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, आज कौन आया, किसने मुझको दबाया। गारी हिरा को छोड़ करके अल्लाह के रसूल घर जाते हैं, अपनी बीवी खदीजा से कहते हैं, खदीजा जम्मिलूनी 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 जम्मिलूनी, ए खदीजा मुझे चादर दो, जल्दी से चादर उड़ा दो मेरे ऊपर, कंबल दो, चादर दो मुझको, उड़ाओ मुझको। डरे हुए हैं अल्लाह के रसूल, चादर ओढ़ करके आप सो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब आपका डर खत्म होने लगा, डर जाता रहा आपका, तब आपने चेहरे से चादर को हटाया, चेहरे से चादर को आपने हटाया। हटाने के बाद कहा, खदीजा जानते हो आज गारे हिरा में मेरे साथ क्या हुआ है? अल्लाह के रसूल बता दिए कि मेरे साथ आज ये मामलात हुए हैं गारे हिरा में, मेरे साथ आज ऐसा हुआ है गारे हिरा में। मेरे भाइयों, बीवी हो तो ऐसी, इसीलिए मुझे डर लग रहा है कहीं किसी जिन का, किसी भूत परी का, किसी आसिफ का साया तो मेरे ऊपर नहीं है। डर गए हैं अल्लाह के रसूल। चेहरे को देख रही है खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि मेरे सरताज ये डरे हुए हैं। अल्लाहु अकबर। नबी की बीवी उम्र में नबी से बड़ी थी, 1-2 साल की नहीं। ऐ नौजवान मेरे भाइयों सुनो, नबी की बीवी नबी से उम्र में 15 साल की बड़ी थी, 15 साल, 1-2 साल नहीं। नबी की बीवी नबी को नसीहत कर रही है, तसल्ली दे रही है और समझा रही है। उठाइए सही बुखारी के अल्फाज, चैप्टर किताबुल वही उठा करके आप देखिए, अल्लाह के रसूल अल्लाह के रसूल को कैसे तसल्ली दे रही है खदीजा। फरमा रही है, कालत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कल्ला वल्लाहि मा युख़ज़ी कल्लाहु अबदा इन्नका लतसिलुर रहिम व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मअदूम व तक़रिद ज़ईफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़। पूरी हदीस नहीं पढ़ूंगा, एक सफ़े की हदीस है, जहाँ तक मेरे मौजू से टच है वहीं तक मैंने पढ़ा। सुनिए खदीजा कैसे तसल्ली दे रही है। खदीजा कहती हैं, अरे आप घबरा गए हैं, कल्ला वल्लाहि मा युख़ज़ी कल्लाहु अबदा,
कसम खुदा की, अल्लाह कभी आपको बर्बाद नहीं करेगा, अल्लाह कभी आपको नष्ट नहीं करेगा, अल्लाह आपको हलाक नहीं करेगा। क्यों? क्यों? वजह क्या है? आपके अंदर इतनी सिफतें कूट कूट करके भर दी गई हैं। आपकी पहली खूबी यह है, इन्नका लतसिलुर रहीम, ऐ मेरे नबी, हालांकि खदीजा को मालूम नहीं कि आप नबी बना दिए गए हैं। ऐ मेरे सरताज, आपके अंदर पहली खूबी यह है कि आप रिश्तेदारियों को जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं। आपके अंदर पहली खूबी यह है कि आप रिश्तेदारियों को जोड़ते हैं। तीन पनिया के मेरे भाइयों सुनो, रिश्तेदारी को जोड़ना और रिश्तेदारी को कायम करना अल्लाह के रसूल ने इतना अहम करार दिया, इतना जरूरी करार दिया कि आपने फरमान ही जारी कर दिया, ला यदखुलुल जन्नत, ला यदखुलुल जन्नत कातिउ रहमिन, रिश्तेदारी को काटने वाला, रिश्तेदारी को तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इसी तालीम का नतीजा है, इसी तालीम का नतीजा है कि जब हजरत अबू हुरैरा, गौर से सुनिएगा, हजरत अबू हुरैरा जब शहर ताइफ में तशरीफ ले आए, शहर ताइफ में, इस वाक़े को इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अपनी किताब अल-अदबुल मुफ़रद के अंदर नकल करते हैं। अल-अदबुल मुफ़रद हवाले के साथ आप सुनिए, नकल करते हैं कि जब हजरत अबू हुरैरा ताइफ में आए तो लोग जैसे आज आप जमा हो गए हैं, ऐसे सब जमा हो गए कि आज अबू हुरैरा आए हैं, आज कुछ सुनाएंगे, आज अबू हुरैरा से कुछ हदीस हम सुनेंगे। लोग जमा हो गए लोग। तो हजरत अबू हुरैरा ने कहा कि मैं कुछ दिनों तक अभी यहाँ रुकूंगा, तो एक काम करो, मैं थका हुआ हूँ, कल से मैं सुनाऊंगा, कल हदीस सुनाऊंगा। लोगों ने कहा ठीक है, आइंदा कल। लोग मस्जिद में जमा हो गए, मस्जिद बिल्कुल खचाखच भर गई। हजरत अबू हुरैरा हदीस सुनाने के लिए बैठ गए, हदीस सुनाने के लिए। लेकिन अबू हुरैरा ने एक शर्त लगा दी। वो कौन सी शर्त थी मालूम है? कसम खुदा की, कसम खा करके मैं कह रहा हूँ, कसम खुदा की, अगर वो शर्त लगा दी जाए तो कटिहार डिस्ट्रिक्ट छोड़िए, पूरी दुनिया के अंदर एक भी जलसा नहीं होगा, एक भी जलसा नहीं होगा। वो कौन सी शर्तें थी? अबू हुरैरा ने कहा ठीक है, मैं हदीस तो सुनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि इस मजलिस में, पूरी मस्जिद में, अगर कोई ऐसा आदमी बैठा हुआ है कि उसके रिश्तेदार उससे नाराज़ हैं, नाखुश हैं, तो वो यहाँ से उठ के चला जाए, पहले माफ़ी मांग के आए। बताइए तो जितने लोग आए हैं, क्या आपके सारे रिश्तेदार आपसे खुश हैं? हकीकत तो यह है, और हकीकी बात भी यह है कि अगर मुझसे भी पूछा जाए कि आपके रिश्तेदार क्या आपसे खुश हैं, तो जवाब आएगा कि नहीं, सारे रिश्तेदार खुश नहीं हैं हमसे। कोई दुश्मन है तो कोई दोस्त है। एक आदमी देख रहा है, अबू हुरैरा देख रहे हैं कि हाँ शायद उसके रिश्तेदार उससे नाराज़ हैं, वो उठ नहीं रहा। अबू हुरैरा ने कहा क्या बात है? दोबारा ऐलान किया, कोई ऐसा आदमी नहीं है। उसने चेहरा छिपाया और खड़ा हो गया, कहने लगा अबू हुरैरा, जब आपने ये शर्त लगा दी अबू हुरैरा, मेरी खाला मुझसे नाराज है, मैं जा रहा हूँ अपनी खाला से माफ़ी मांगने के लिए, मैं माफ़ी मांगने के बाद आऊँगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि जब तक मैं माफ़ी मांग के ना आ जाऊँ, आप दरसे को शुरू ना करें, कहीं नबी की हदीस जो आपने डायरेक्ट नबी से सुनी हो कहीं छूट ना जाए, आप अभी दरस से शुरू ना करें। ये गए, मैं मुख्तसर बता रहा हूँ, खाला से माफ़ी मांग के आए, उसके बाद कहा कि अब सुनाइए। तो खाला ने भी एक क्वेश्चन किया कि जाओ अबू हुरैरा से पूछना कि पूरी मस्जिद में जब तू ही एक ऐसा आदमी था कि
जाए, तेरे रिश्तेदार तुझसे नाराज थे। तो एक आदमी नाराज था, रहने देता, तो एक आदमी के चलते डर से ही को क्यों अबू हुरैरा ने रोक दिया? अबू हुरैरा ने कहा ठीक है मैं बताऊंगा, इसका जवाब दूंगा, बैठो, और जो मैं जवाब दूंगा उसी को आज दर से समझ लेना। सब बैठ गए। अबू हुरैरा ने कहा सुनो, नबी अकरम जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस मस्जिद में खुतबा दे रहे थे मिंबर के ऊपर, उसी मस्जिद में मैं भी था, और अल्लाह के रसूल बयान कर रहे थे कि किसी भी मजलिस में अगर कोई ऐसा आदमी बैठा हुआ हो कि वो रिश्तेदारियों को तोड़ता हो और उसके रिश्तेदार उससे नाराज हों, उसके रिश्तेदार उससे नाखुश हों, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत उस मजलिस के अंदर, अल्लाह रब्बुल आलमीन की गशियत और रहमत उस मजलिस के अंदर नाजिल नहीं होती है। इसीलिए अल्लाह के रसूल की ये पहली सिफत आपके अंदर थी। और खदीजा बयान करती हैं, ऐ नबी, अल्लाह आपको कभी बर्बाद नहीं करेगा, अल्लाह आपको कभी नष्ट नहीं करेगा, अल्लाह आपको कभी हलाक नहीं करेगा, इसलिए कि आप रिश्तेदारियों को जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं। ये पहली चीज। अब दूसरी चीज, उसके बाद मैं कुछ दूसरा काम करूंगा, सुनिए। दूसरी चीज, वतहमिलुल कल्ला, तो आप नबी के इस अखलाक को अपने अंदर पैदा करें, चाहे यहूदी ही क्यों ना हो। सुनिए, कहीं बात मैं क्लियर कर दूं, आपका पड़ोसी यहूदी भी है, आप पेट भर करके खा रहे हैं, यहूदी भूखा सो रहा है। एक गैर मुस्लिम आपका पड़ोसी है, आपके घर के दो घर के बाद एक गैर मुस्लिम है, वो बेचारा भूखा सो रहा है, गरीब है, रिक्शा चला के आता है, लॉकडाउन में इनकम नहीं हो रहा है, बेचारा सूखी रोटी खा के सो जाता है। आप पैसे वाले हैं, अमीर हैं, आपके पास पैसों की कमी नहीं है, अगर आपने उसको मदद नहीं किया ना, तो सुनिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, कसम खुदा की वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं जो खुद पेट भर करके खाए और उसका पड़ोसी भूखा सोया रहे। मेरे भाइयों, ये बात मैंने क्लियर कर दिया। नबी के अंदर पहली सिफत ये थी। दूसरी सिफत, वतहमिलुल कल्ला, खदीजा बयान करती हैं, ऐ नबी, आप तो दूसरों के बोझ को हल्का करते हैं, जो बोझ से दबा जा रहा है आप उसके बोझ को हल्का करते हैं। इसके दो माना हैं, एक तो यह है, आपके घर के करीब कोई भाई है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, कर्जे के ऊपर कर्ज ले रहा है, बेचारा कर्जों में दबा जा रहा है, आप पैसे वाले हैं, आप मालदार हैं, आपने थोड़ी सी मदद कर दी उसकी, हाँ, बोझ हल्का किया आपने उसका। एक माना तो यह है, और एक माना जिसको हकीकत में अल्लामा इब्ने हिशाम ने सीरतुन नबी के अंदर जिक्र किया है, सीरतुन नबी के अंदर अल्लामा इब्ने हिशाम ने, कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल का गुजर एक जंगल के रास्ते से हो रहा था। अल्लाह के रसूल जंगल के करीब से होकर गुजर रहे थे, तो आपने एक बुढ़िया को देखा, वो बेचारी लकड़ियां चुनने के लिए आई है, और लकड़ियां चुन करके वो बड़ा सा गट्ठर बांध ली है, वो उठा नहीं पा रही है। पूरा तो ये क्या कहते हैं कि ताकत लगा करके, जोर लगा करके किसी तरीके से बुढ़िया ने अपने सर के ऊपर उस लकड़ी के गट्ठर को रख तो लिया। ऐसे ही वो बूढ़ी थी, आधी कमर उसकी झुकी हुई थी, जैसे ही लकड़ी के बोझ को, उस गट्ठर को अपने सर पे बुढ़िया ने रख लिया तो वो और झुक गई। नबी अकरम ने देखा इस बेचारी को तकलीफ़ हो रही है। अल्लाह के रसूल पहुंच गए, माँ घर कितना दूर है? कहा बेटा ये गांव क्रॉस करने के बाद, इसके बाद जो गांव आएगा वही, उसी बस्ती में मेरा घर है। अल्लाह के रसूल ने कहा माँ 2 बोझ लकड़ी का गट्ठर मेरे सर पे लाद दो। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे 3 पनिया के भाइयों सुनो, दूसरों के धंधों पे लात मारने वालों सुनो, आपके भाई
की ये कपड़े की दुकान है, कस्टमर आते हैं उनके पास। आपने देखा दिन में 50 कस्टमर आते हैं इनके पास। आपने उसी दुकान के बगल में कोई दूसरी दुकान नहीं, कपड़े ही की दुकान आपने खोल दी। मतलब मौलाना ये तो कंपटीशन का ज़माना है। कंपटीशन का ज़माना नहीं, आपने दुश्मनी की। सुनिए, अल्लाह के रसूल ने कहा वो लकड़ी का गट्ठर दो मेरे सर में। अल्लाह के रसूल जा रहे हैं। कुछ दूर जाने के बाद अल्लाह के रसूल पूछते हैं माँ और कितना दूर है घर, और कितना दूर है? बेटा बस बस बेटा, ये गांव क्रॉस करने के बाद ही मेरा घर है, चलो। अल्लाह के रसूल ये नहीं कह रहे हैं बुढ़िया और थोड़ा सा चलिए, और थोड़ा सा चलो बेटा, और थोड़ा सा चलो। लेकिन अल्लाह के रसूल गुस्सा नहीं हो रहे हैं, बीच रास्ते में इसको छोड़ दूंगा तो इसको तकलीफ होगी। अल्लाह अकबर। घर पहुंचा दिया अल्लाह के रसूल ने, घर तक पहुंचा दिया लकड़ी के उस गट्ठर को। अल्लाह के रसूल ने कहा कि माँ अब मैं जा रहा हूँ। बुढ़िया ने कहा बेटा बैठ जाओ, थोड़ा सा बैठ जाओ बेटा, दूध लेके आती हूँ बेटा, थोड़ा सा दूध पी लो उसके बाद जाना बेटा। कहा अच्छा ठीक है। अल्लाह के रसूल बैठ गए। बुढ़िया बकरी का दूध दोह के लाती है, अल्लाह के रसूल को देती है दूध का गिलास, दूध का प्याला। अल्लाह के रसूल दूध के प्याले को अपने हाथ से, मुबारक हाथ से पकड़ते हैं और दूध पीते हैं। मेरे भाइयों, यहाँ से एक नुक्ता ये मालूम होता है कि आपका कोई दोस्त है गैर मुस्लिम है, इलेक्शन में आप उनके साथ घूम रहे हैं, उनके घर आप गए, चाय पानी का इंतजाम किया, उसके दिल को तोड़िए नहीं। चाय पानी आप कर लीजिए उनके घर में, हाँ वो खाना मत खाइए जो बुत के नाम पर उन्होंने चढ़ाया है, वो खाना मत खाइए जो गैरुल्लाह के नाम से जबह किया गया है। अल्लाह के नाम को छोड़ करके गैरुल्लाह के नाम से जो जबह किया गया है वो खाना आप मत खाइए। चाय पानी का इंतजाम किया है, आप खा लीजिए, उसके दिल को मत तोड़िए। अल्लाह के रसूल ने दूध पिया, पीने के बाद कहा माँ मैं घर जा रहा हूँ। बुढ़िया ने कहा बेटा तुमने मेहनत की बेटा, तुम थके हुए हो बेटा, मेरे बोझ को तुमने हल्का किया बेटा, लकड़ी का गट्ठर लाद करके तुमने मेरे घर तक पहुंचा दिया। बेटा तू है कौन? मैंने नाम नहीं पूछा बेटा। अल्लाह के रसूल ने कहा माँ मेरा नाम मोहम्मद है, मैं मक्के का रहने वाला हूँ। जैसे ही बुढ़िया ने नाम सुना, कहले बेटा रुक रुक बेटा रुक। बुढ़िया ने कहा बेटा रुक। दौड़ करके बुढ़िया घर के अंदर गई, दो रुई, कॉटन रुई लेकर के आती है बुढ़िया, अल्लाह के रसूल के हाथों में देती है। पढ़िए सीरतुन नबी अल्लामा इब्ने हिशाम की। बुढ़िया लेकर के देती है, लो बेटा। अल्लाह के रसूल ने कहा मैं इनका क्या करूं मैं? कहा बेटा सुना है जो एड्रेस तुमने बताया बेटा, जो पता तुमने बताया बेटा, वहीं पर एक मोहम्मद नामी आदमी बड़ा जादूगर पैदा हुआ है। जादूगर, हाँ जादूगर कह रही है बुढ़िया, बड़ा जादूगर पैदा हुआ है बेटा। उनकी बातों को जो सुन लेता है बेटा, बाप सुन ले तो बेटे से दुश्मनी हो जाती है, बेटा सुन ले तो बाप दादे के दीन और धर्म को छोड़ देता है। बेटा कहीं तुम्हारे ऊपर भी जादू का असर ना आ जाए, इन रुइयों को अपने कानों में ठूस लेना बेटा। अल्लाह के रसूल के आंखों से आंसू जारी हो गए। बुढ़िया की दी हुई रुइयों से अल्लाह के रसूल लाखों आंसुओं को पहुँचते हैं। फिर उसके बाद कहते माँ ठीक है मैं जा रहा हूँ। बुढ़िया ने हाथ पकड़ लिया, बेटा तुमने मुझको खुश किया बेटा, हंसाया, लकड़ी का गट्ठर घर तक तुमने पहुंचा दिया बेटा, लेकिन बेटा तू मेरे घर से रो करके जाएगा बेटा, अच्छा नहीं हो रहा है। तेरे आंसू क्यों निकले बेटा? कोई तकलीफ हुई बेटा? तुमने मुझको हंसाया बेटा और तू मेरे घर से आंसू बहा के जाएगा। नबी ने कहा माँ नहीं कुछ बात नहीं, छोड़ो माँ मैं जा रहा हूँ। कहा नहीं बेटा बोलना पड़ेगा। बुढ़िया ने हाथ पकड़ लिया। नबी ने कहा ऐ मेरी माँ सुन, जिस मोहम्मद का तू नाम ले रही है, जिसको तू जादूगर कह रही है, वही मोहम्मद तो मैं ही हूँ। कहा बेटा तेरा तू नहीं बेटा, अब्दुल्ला का बेटा, आमिना का लख्त जिगर, अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब का पोता, अब्दुल्ला का बेटा। माँ हाँ जो एड्रेस तुम बता रही हो माँ, मेरा ही बाप अब्दुल्ला है, मेरी माँ आमिना है।
मैं अब्दुल्ला ही का बेटा हूँ, मक्के का रहने वाला हूँ। बुढ़िया ने चेहरे को देखा, कभी करीब से नहीं देखी थी, कहने लगी हाँ तू ही मोहम्मद है, तू ही मोहम्मद है? कहाँ मैं मेरा, हाँ माँ मेरा ही नाम मोहम्मद है। बताओ माँ मैंने तेरे ऊपर कौन सा जादू चलाया माँ, तुमने जादूगर का? माँ मैंने इतना काम कर दिया माँ, तू लकड़ी का गट्टर नहीं लाद सपने सर पे लाद करके नहीं ला पा रही थी माँ, मैंने इतना हेल्प कर दिया माँ, लकड़ी के बोझ को मैंने घर तक पहुंचा दिया। माँ बताओ मैंने कौन सा जादू चलाया तुम्हारे ऊपर कि तुमने मुझे जादूगर कहा? माँ बुढ़िया ने कहा बेटा मैंने करीब से, इतना करीब से नहीं देखा था बेटा, जो मुझे बता रहे थे तेरे बारे में वो झूठ बोल रहे थे बेटा। अरे बेटा मेरा तो दिल चाहता है जिस दिन और धर्म को लेकर के तू आया कि बेटा, मेरा तो दिल चाहता है बेटा कि उस दिन और धर्म के अंदर मैं भी अपनी एंट्री ले लूं। बेटा बोलो बोलो बेटा क्या करना पड़ेगा कि मैं भी मुसलमान बन जाऊं? अल्लाह के रसूल ने कहा माँ बोलो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़ करके बुढ़िया मुसलमान हो गई। मेरे भाइयों व तहमिलुल कल्ला, नबी की दूसरी सिफत ये थी आप दूसरे के बोझ को हल्का करते थे, आप दूसरे के बोझ को उसके घर तक पहुंचा दिया करते थे। ये नबी की मेरे भाइयों ये नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अंदर ये सारे औसाफ कूट कूट करके भरे हुए थे। आपके अखलाक को देखकर जो आज दुनिया चीख चीख कर कहती है इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, मेरे भाइयों ये मीडिया वाले इन वाकयात को पेश करें कम से कम। ये तो मोदी और योगी को सबसे पहले फोटो में देख रहे हो, मोदी को हाथ जोड़ के खड़ा कर दिया, यही लोग फंसा के जेल में डलवाते हैं, यही लोग फंसा के जेल में डलवाते हैं। अरे कम से कम इतना लिखो कि जो इस्लाम के अंदर बदनुमा दाग लगा रहे हो कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है। नहीं, इन सब वाकयात को पेश करो, वायरल करो और दिखाओ कि तलवार के जोर से नहीं बल्कि नबी के आला अखलाक के जरिए से इस्लाम फैला है। ऐ मेरे तीन पनिया के मुसलमान भाइयों सुनो, मैं मुसलमानों से मुखातब करके कह रहा हूं, हमारे अपने भाइयों से मुखातब करके कह रहा हूं, तुम लोगों को गैर मुस्लिमों से लड़ने की जरूरत नहीं, झगड़ने की जरूरत नहीं, गैर मुस्लिमों को पकड़ करके लाने की जरूरत नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक को, आपके अखलाक को अगर पैदा कर लें अपने अंदर तो ये गैर मुस्लिम दुनिया ऑटोमेटिक इस्लाम कबूल करती चली आएगी। कितना घंटा हुआ? मगरिब के बाद से सुन रहे हैं, कितना हुआ? ठीक है मैं आ रहा हूँ, मौजू पर आ रहा हूँ, ठीक है। मैं सुनिए, मगरिब के बाद से लेकर के अब तक आप कुरान और हदीस की बातें सुन रहे हैं। कुरान की आयत है, थोड़ा सा मैं कुछ काम करूंगा इसीलिए मैं मौजू से हट रहा हूँ, मौजू से मैं हट रहा हूँ। जानते हैं एक मोमिन की सिफत होती है, इन्नमल मुमिनून अल्लदीना इदा दुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। हम मोमिन अपने आप को दावा करते हैं, लेकिन मोमिन की पहली सिफत यह है कि मोमिन के सामने जब अल्लाह का नाम आ जाए तो मोमिन का दिल दहल जाता है। अजान में अल्लाहु अकबर यह अल्लाह का नाम आया, लेकिन मेरे भाइयों अल्लाह का नाम सुनने के बाद अगर आप मस्जिद में नहीं आए तो समझ लीजिए कि आपका दिल नहीं दहला। अब हकीकत में मोमिन है कि नहीं फैसला आप करें। दूसरी चीज, मोमिन के सामने जब कुरान की आयत पढ़ी जाए तो मोमिन का ईमान ताज़ा हो जाता है, ईमान के अंदर बढ़ोतरी पैदा होती है। मगरिब के बाद से लेकर के रात 4 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा, मेरे बाद और 2 मौलाना है मेरे भाइयों। उसके बाद फजर की नमाज आप नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ ईमान ताज़ा हुआ? इतने लोग थोड़े फजर की नमाज पढ़ेंगे मेरे भाइयों। तो सुनिए तीसरी चीज, वाला रब्बिहिम यतवक्कलून। मोमिन की तीसरी पहचान यह है
कि वो अपने रब ही के ऊपर भरोसा करते हैं, किसी दूसरे के ऊपर नहीं। हाँ, मोमिन की तो एक सिफत यह भी है कि जब रसूल का हुक्म आ जाए और रसूल कह दें कि ये करो, दौड़ पड़ो, तो ये ना देखे कि यहाँ कीचड़ है, यहाँ दौड़ना मुनासिब नहीं है, बल्कि नबी का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, तो वहीं दौड़ पड़े। जानते हैं, एक मरतबा अल्लाह के रसूल ने चंदा किया, कहा कौन है जो 100 ऊँट कुर्बानी देगा, नबी उसको जन्नत की गारंटी दे रहा है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो, ये नबी अकरम के ससुर जी थे, ससुर जी कहने लगे 100 ऊँट मैं दे रहा हूँ, जन्नत मुझको दीजिए। अल्लाह के रसूल ने कहा उस्मान बैठ जाओ, बैठ जाओ उस्मान, बैठ जाओ। फिर अल्लाह के रसूल ने कहा उस्मान के बाद कौन है जो 100 ऊँट की कुर्बानी देगा, नबी उसको गारंटी दे रहा है कि नबी उसको जन्नत दिलवाएगा। हाँ, फिर हजरत उस्मान उठ गए, फिर हजरत उस्मान उठ गए, अल्लाह के रसूल 100 और ले लीजिए, लेकिन जन्नत हमको दीजिए। देख रहे हैं, किसी को मौका नहीं दे रहे हैं। तकरीर आपको अच्छी लग रही है ना, कुरान और हदीस की बातें आपको अच्छी लग रही है कि नहीं? कितने लोगों को अच्छी लग रही है? हाथ उठाइए तो, हाथ उठाइए तो। अल्लाह अकबर, उन लोगों को अच्छी नहीं लग रही है, हाँ हाथ नीचे कीजिए। माशाअल्लाह मेरे भाइयों, कुरान, ये अल्लाह ने सच कहा है कुरान के अंदर कि मोमिन के सामने जब कुरान के आयतों की तिलावत की जाए तो मोमिन का ईमान बढ़ता है। हकीकत में कुरान और हदीस की बातें हुई, आपने हाथ उठाया कि नहीं मौलाना कुरान और हदीस की बातें हम समझ रहे हैं, हमको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ बता दूं, आपने हाथ उठाया है, अगर अभी भाग गए तो मुनाफिक की अलामतों में से एक अलामत आपके अंदर पाई जाएगी। आप कहे अभी हाथ उठाए कि मौलाना तकरीर अच्छी लगी, कुरान और हदीस की बातें अच्छी लग रही हैं, ठीक है आप सुनाइए, और आप मेरी तकरीर ख़त्म होने से पहले अगर चले गए तो मुनाफिक की एक अलामत पाई जाएगी। आपने वादा किया, फिर आप जाकर के भाग रहे, वादा खिलाफी करना मुनाफिक की अलामत है। सुनिए, तीसरी मरतबा अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया, और कौन है? फिर उठ गए हजरत उस्मान। अल्लाह के रसूल 100 और दे रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा उस्मान मैं तुमसे नहीं कहता हूँ, बैठ जाओ ना, तुमसे मैं नहीं कह रहा हूँ। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल ने कहा उस्मान के बाद कौन है? फिर हजरत उस्मान उठ गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल 100 और ले लीजिए। कि अल्लाह के रसूल ने 1-2 बार नहीं बल्कि 7 बार ऐलान किया, और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 7 मरतबा उठ के खड़े हो गए और कहने लगे ऐ अल्लाह के रसूल, जन्नत मुझे दे दीजिए, 100 ऊँट हमसे ले लीजिए। 700 ऊँट की कुर्बानी दिए थे अल्लाह, ये हजरत उस्मान गनी। जानते हैं अल्लाह के रसूल ने जिस तरीके से आप बैठे हुए हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐ लोगों सुनो, एक ही जगह पे खड़े होकर के उस्मान ने 700 ऊँट की कुर्बानी दिए हैं। ये उस्मान सुन लो, आज से अगर उस्मान एक भी जन्नत का काम ना करे फिर भी उस्मान जन्नत में जाएगा, उस्मान जन्नत में जाएगा, उस्मान जन्नत में जाएगा। 5 मिनट एक ऐसे वाकया को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 3 पनिया वालों, सरसों का दाना आपने देखा है? सरसों का दाना देखा है ना? कितना, इतना बड़ा होता है? नहीं, इतना बड़ा होता है ना? है छोटा सा। ये सरसों के दाने इतने छोटे होते हैं। अगर उतना भी ईमान है ना, सरसों के दाने के बराबर भी अगर हमारे और आपके पास ईमान है ना, तो मैं अगर कहूँगा कि आप उठ जाएं तो उठ जाएंगे, बैठ जाएं तो बैठ जाएंगे। इस वाक़े को थोड़ा सा सुन लीजिए, 2-4 मिनट, ज़्यादा नहीं। अब्दुल्ला इब्ने उमर बीमार पड़ गए थे, डॉक्टरों ने इनको इलाज किया। कुछ दिनों के बाद, 1 महीने की इलाज के बाद डॉक्टरों ने बताया कि अब ये ख़तरे से बाहर हैं, अब इनको जो दिल चाहे वो खिलाओ इनको, ये ख़तरे से बाहर हैं। बीवी ने कहा मोहतरम दिल क्या चाहता है, क्या खाएंगे आप? कहा बीवी, डॉक्टरों ने नाक में दम करके रख दिया था बीवी, दिल तो चाहता है कि मैं मछली खाऊं। गुलाम को भेजा, जाओ मार्केट से मछली लेके आओ। गुलाम मार्केट से मछली लेके आया, उसको तेल में भुना, अच्छी तरीके से साफ़ करने के बाद तेल में भुनने के बाद
रोटी बनाने के बाद दस्तरखान में रख दिया। बीवी ने जाकर के शौहर को बड़े प्यार से सीने से लगाकर उठाया, मेरे सरताज उठिए, चलिए आपके लिए दस्तरखान में रोटी और मछली हाजिर है। प्यारी बीवी रोटी का टुकड़ा तोड़ करके शोरबे में डुबा करके मछली लगा करके अब मुंह के अंदर वो रोटी का टुकड़ा देगी, डालेगी। अब्दुल्ला इब्ने उमर के मुंह में इतने में बाहर के दरवाजे से आवाज़ आ रही है, शैअन लिल्लाह, अल्लाह के नाम से कुछ है तो दे दो। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा, रोटी का लुकमा नीचे करो, जाओ पहले देखो कौन दरवाजे में आया है। कहा कोई साइल मांगने आया है, कोई साइल मांगने आया है, जाओ रोटी और मछली उसी को दे दो। क्या कहा? बीवी ने कहा है, मेरे सरताज बड़ी मेहनत से मैंने आपके लिए बनाया है, अगर आपको देने ही की ज़रूरत है, मैं अलमारी से संदूक से मैं रुपये निकाल करके उस साइल को दे रही हूँ, वो जा करके मछली रोटी ख़रीद करके खा लेगा, अपने मनपसंद का खाना अपनी बीवी बाल बच्चों को खिलाएगा। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा, यह मशवरा तो ठीक है, जाओ दे दो। बीवी रुपया गिन करके देने जा रही है साइल को। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने फिर बुलाया, इधर आओ थोड़ा। कहा क्या? कहा देखूं कितना दे रही हो। कहा ठीक तो दे रही हो। कहा देखूं पहले। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने हिसाब लगाया, मछली का इतना, तेल का इतना, मसाले का इतना, आटा का इतना, जोड़ करके कहा कि अगर यही खाना वो खाए तो उतना ही रुपया दो। कहा कि हाँ तुम कुछ ज़्यादा ही दे रही हो, कम नहीं दे रही हो, जाओ दे दो। बीवी रुपया लेकर के दरवाजे में पहुंचने की वाली थी कि फिर अब्दुल्ला इब्ने उमर ने बोला, या मेरी बीवी यहाँ वो मेरी बीवी। का क्या हुआ फिर? कहा यहाँ दस्तरखान में रुपया रखो। रखवाया बीवी को, दस्तरखान में रुपया रखो। तीन पनिया के मेरे मुसलमान भाइयों, मैंने कहा ना कि सरसों के दाने के बराबर भी अगर हमारे और आपके पास ईमान है, तो इस वाक़े को सुनने के बाद मैं तो दिल की गहराइयों से ये वादा करता हूँ कि आप बैठ के नहीं रह पाएंगे। बीवी को बुलाया, रुपया रखो दस्तरखान में। रख दिया। बीवी ने पूछा नहीं, बीवी ने दस्तरखान में रोटी भी है, मछली भी है, रुपया भी है, पूरा उठा करके अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा कि जाओ साइल को मांगने वाले को दे दो। का क्या हुआ? का पहले दे करके आओ, बाद में बताऊंगा। बीवी ने दे दिया साइल को। अब आ गई बीवी, आ गई शौहर के पास बैठ गई, कहने लगी, ऐ मेरे सरताज, अब आप बताइए कि आपने पूरा क्यों दे दिया, क्यों दे दिया पूरा आपने? तो शौहर ने जवाब दिया, ऐ मेरी बीवी, असल पॉइंट यहीं पर है, ऐ मेरी बीवी, जब तू रुपया लेकर के साइल को देने जा रही थी तो कुरान करीम की ये आयत मेरे दिमाग में आ गई। कौन सी आयत? लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम उस वक्त तक नेकी नहीं हासिल कर सकते, तुमको नेकी उस वक्त तक नहीं मिलेगी जब तक कि तुम अपने महबूब चीज़ को अल्लाह के रास्ते में ना खर्चा कर दो। बीवी, मैं तो क्लियर नहीं हो पा रहा था कि रुपया मेरे नज़दीक महबूब है या मछली मेरे नज़दीक महबूब है। मछली देने जा रहा हूँ, दिल में ख्याल आ रहा है कि रुपया मेरे नज़दीक पसंदीदा है। रुपया देने जा रहा हूँ तो फिर दिल में ख्याल आ रहा है कि मछली मेरे नज़दीक पसंदीदा है। मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा था, क्लियर नहीं हो पा रहा था, इसीलिए मैंने दोनों उठा करके दे दिया। तीन पनिया के मेरे भाइयों, आप ये जलसा मस्जिद की तामीर और तरक्की के लिए कर रहे हैं। मेरे भाइयों, उस मस्जिद से आपको मोहब्बत है। हाँ, त्रिपुरा के अंदर मस्जिदें ढा दी जा रही हैं। मस्जिद अल्लाह का घर है। वीडियो देख करके दिल में तकलीफ होती है, क्यों? अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर के साथ मोहब्बत है और रुपये से भी मोहब्बत है। उस घर के लिए अगर मांगा जाए
तो अब आप सोच में पड़ गए कि हाय मौलाना, हम तो बीच में फंस गए। अब अल्लाह के घर से भी मोहब्बत है और 500 गांधी छाप नोट के ऊपर भी मोहब्बत है। मेरे भाइयों, मुझसे पहले जो मौलाना चंदा कर गए, मैं आपसे 1000, 2000, 5000 नहीं लूंगा। 1, 2000, 5000 मैं आपसे नहीं लूंगा। चूसने वाले चूस लिए हैं आप लोगों को। बस मैं ये दिखाऊंगा कि आपके जो ये मस्जिद तामीर कर रहे हैं, एक भी मेरा भाई जो गरीब से गरीब है, एक भी मेरा भाई छूटने ना पाए। चाहे 1 ही रुपये का सिक्का अगर उसके पास है, 1 ही रुपया है, तो मेरे भाइयों, मस्जिद अल्लाह का घर है। इसके लिए मैं अल्लाह का नाम लेकर के खड़ा हो रहा हूं। 4 वॉलंटियर हजरात खड़े हो जाएं, 4 वॉलंटियर खड़े हो जाएं आप, और बांस के वहां आप लगे रहें, बांस के वहां आप खड़े हो जाएं। मैं भाइयों से वादा किया हूं।